फिर इसमें हमारी जो कोशिश की थी कि एक मिनट शेयर स्क्रीन करूँ। अच्छा, ये हमारा जो है ना फर्स्ट लेक्चर था। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो कोर्स कंटेंट्स हो गए, केलोस के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी केलोस के बारे में। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हम आपके मिड से रेलिवेंट नहीं, ये आती भी नहीं है, लेकिन इसका एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट आप ताकि आप लोग प्लान हो जाए केलोस जो है ना वो आपकी जो है ना पता लगे जो आप ग्रेजुएट हो रहे हो। सर तो आपकी आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है काफी। अच्छा, अब आ रही है आवाज़ तो ठीक है। जी सर। अच्छा, जी सर, यही मसला आ रहा है सबके पास। अब ठीक है, कोई बेहतर हुई है? तो जो आपने लेक्चर्स की वीडियोस अपलोड की थी सर, उनमें भी ये इशू आ रहा था, आपकी आवाज में काफी ज्यादा डिस्टोर्शन आती है सर। अच्छा, हाँ, नहीं इसमें आता है, थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। कोशिश तो की थी मैंने, तो लेकिन जो बात की आई थिंक थी, जो स्लाइड्स थी मैंने रिकॉर्ड की, उसमें कुछ बेहतर है। तो इसमें ये इसीलिए मैंने सेशन रखा है ना कि आपको अगर किसी किस्म का कोई मसला है, किसी भी जो है ना वो कहीं भी कोई इशू आ रहा है, तो आप मेरे से जो है ना डिस्कस कर लें। आप जो है ना वो उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कर ले देख लेते हैं सारी स्लाइड्स एक दफ़ा, मैं आपसे एक डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों को भी जो है ना कोई वो हुनर है। ठीक है, तो इसमें आप पास बच्चे जो है ना वो इसमें आपके पास ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको ये वाली? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने ये पेलोस की डिस्कशन की थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था आपके पास डिफरेंट पेलोस हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। ठीक है, उसके बाद ये बुक्स थी, ये आपकी मैंने जो है ना वो LMS पे जो है ना हमने इसको अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से भी आप इस बुक को जो है ना वो देख सकते हैं। और इसमें जो है ना डिफरेंट आपके पास जो स्लाइड्स थी वो भी मैंने आपको जो है रेलिवेंट डाटा दे दिया था, किसने अभी तक नहीं लिया तो मैं आपको दोबारा इसका वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो और इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था आपके पास जो परसेंटेज हमने जो है ना रखी थी, इसमें 6% आपके असाइनमेंट्स हैं, इस तरह से क्विज है, 8% आपका प्रोजेक्ट है, 30 और 50 आपका मिड ऑफ फाइनल है। ठीक है, मिड टर्म क्योंकि आपका होने वाला है, तो अभी तक हमारे पास आपने ज़्यादातर यही पूछ रहे हैं कि भाई ये फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा। इसके बारे में हम अभी तक वो क्लियर नहीं है कि क्या पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, कि अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि 5% से जो आपके कम है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो अभी खोल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ जो रहीम खान की सिचुएशन है वो 5% ज़्यादा है। लेकिन जो है ना अगेन जो है ना वो हमारे जो हायर अथॉरिटी है या हमारे HODs हैं, सारे के सारे चाह ये रहे हैं कि इनका जो है ना फिजिकल हो एग्जाम। लेकिन जो गवर्नमेंट की अभी तक जो पॉलिसी है उसमें जो है ना वो ऑनलाइन का है ज़्यादा। तो अभी तक ये स्टिल अनक्लियर है, ये आपको एक दो दिन में पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जो है ना अपने आप को फिजिकल एग्जाम के लिए तैयार रखें, कि पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो गए थे, लेकिन जो है ना इन दी एंड जो है ना आपको फिजिकल एग्जाम देने पड़े। ठीक है, तो इस सर ये पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती ना यूनिवर्सिटी, या वो तो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से कर सकता है? इसमें देखें कुछ ऐसी ऑप्शंस तो ये दे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम जो है ना इस तरह जो है ना वो 1 वीक में इस डिपार्टमेंट को बुला लेंगे, 1 वीक इसमें बुला लेंगे, तो इस तरह जो है ना ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए जो है ना आप अपने आप को अपने उसमें फिजिकली तैयार रखिएगा, क्योंकि जो है ना वो होता यही है कि जैसे अब हमारे भी जो है ना हम फैकल्टी मेंबर्स हमें बुलाया हुआ है, हम इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं। तो अब जैसे इस्लामी यूनिवर्सिटी वो अभी तक बंद है, तो उन्होंने जो है ना वही कहा हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम हम चला रहे हैं। लेकिन अब हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक पॉलिसी होती है, अपना उनका जो है ना वो ऐसा होता है। तो इसलिए जो है ना हम इस बारे में हमारी भी जो है ना वो पॉलिसी है कि 50% स्टाफ प्लान होना है, लेकिन हम जो है ना वो सारे के सारे आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना आप लोग इसमें वो ना रहें कि
कन्फ्यूजन का शिकार ना रहे, आप अपनी जो है ना वो प्रिपरेशन जारी रखें, आप अपना सर बट जो भी डिस्कशन हो रही है वो टीचर्स के साथ ही हो रही है सर, स्टूडेंट्स को तो कोई भी कन्वे नहीं कर रहा कि नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं। ये भी हमें रूमर्स ही लग रहे थे, अब आपने बताया है तो नेक्स्ट वीक का हमें कंफर्म होगा कि नेक्स्ट वीक एग्जाम्स हैं। अदरवाइज तो कोई भी टीचर ना हमें बताया था और ना कोई ऑफिशियल इनका नोटिस आ रहा है। जी, तो जी। सर इस तरह तो 2-3 दिन रह गए हैं सिर्फ एग्जाम्स में और तो इन्होंने चाहिए अनाउंस भी तक नहीं ऐसे ही किया करते हैं डेट ये शीट। तो सर। वैसे सर एग्जाम, अब मंडे को एग्जाम होगा तो संडे की रात 11 बजे अनाउंसमेंट आ जानी है कि सुबह एग्जाम है। तो अब सर ऐसे तो फिर ये तो पिछली दफा भी इन्होंने ऐसे किया कि एट द मोमेंट ये अनाउंस कर देते हैं कि छुट्टियां हैं या फिजिकल है। देखिए, इस बारे में मैं तो आपको उसमें कुछ नहीं कह सकता, हम भी जो है ना, आप जो है ना वो नहीं नहीं सर, आपको बस यही कह रहे हैं कि सर आप उनसे पूछ के हमें कन्वे कर दें, जी, क्योंकि जी, सर जी। हम आपके जरिए ही उन तक बात पहुंचा सकते हैं ना। हम देखिए, खुद तो हायर अथॉरिटीज तक नहीं जा सकते, तो इस वजह से हम आपसे डिस्कस करें ताकि आपके जरिए हम लोगों को आइडिया हो जाए कि हो क्या ऐसी रहा है, है एक्चुअली। हमें देखिए या अभी तो एक वीक पोस्टपोन कर दें, डिले कर दें, ताकि हमें टाइम मिले सर पहुंचने का, वहां पर आके अपनी स्टडीज दोबारा से एक सर रिदम बनना होता है। जी, जी। तो अब सर कईयों के 2-2 दिन के भी सफर हैं। अब हाँ सर जी। वो 2 दिन सफर में गुजारेंगे, तैयारी में गुजारेंगे सर। इस तरह भी अटक से भी आना है, कश्मीर से भी आना है कुछ बच्चों ने, तो तो ये इसमें चीज है। देखिए, मैं आपकी सारी बात समझ सकता हूँ। लेकिन अगेन मैं आपसे यही बात करूँगा कि आप जो है ना अभी से ही जो है ना इसकी वो कोशिश करें, कि अभी तक हमें भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम जो है ना वो होने हैं या नहीं होने। हम भी जो है ना एक जो है ना रूमर्स पे ही जो है ना चल रहे हैं, क्योंकि हमें ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन अभी तक हमें भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो मिलता है तो आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। हम अपने एचओडीज़ को भी यही कहेंगे, हमें थोड़ा-सा क्लियर करें कि भाई हमने पेपर बनाना है, हमने प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट में, तो मैंने डेट शीट भी बनानी है। ये सारी चीज़ें हैं, अभी तक हमने भी कुछ इसकी प्रिपरेशन नहीं की। हम भी, लेकिन अभी तक हमें यही रिवर्स मिल रही है कि आपका जो है ना वो मिर्च होगा और जो है ना वो आपको इस तरह आप लोगों ने वो करना है। इस वज़ह से जो है ना हम लोग कोशिश करें कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मेरी कोशिश है कि मैं जैसे ही कोई चीज़ होती है कन्वे आपको करूँगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल आप जो है ना ये चीज़ें हैं, मुश्किलात थोड़ी-सी होती हैं, आएँगी, तो इसको थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। तो अभी से आप इसको ज़हनी उस पे रहें आप कि भई आपके बेटे नेक्स्ट वीक में अगर नहीं भी होते, चलें ये अगले वीक में हो जाएँगे। लेकिन आपकी जो है ना वो प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। आप अभी से जो है ना कोशिश करें कि अपने घरों में बैठ के इसको तैयार करना शुरू कर दें चीज़ों को। तो ये सारी इश्यूज़ हैं। ठीक है सर, बस एक रिक्वेस्ट है सर, ये 1-2 लेक्चर्स मैनेज करके ना आप गो थ्रू करवा दें सिलेबस से, स्लाइड से, जी। ताकि सारा कुछ हमें हो जाए। हाँ जी, मैं आपको आपके करवा साथ देता हूँ। ये इंटरेक्टिव लेक्चर्स, हाँ जी, जो होते हैं ना सर, इसमें ज्यादा समझ आती है एज कम्पेयर टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जी, तो जी। सर आज मैक्सिमम करवा दें, अगर आज नहीं होता तो फिर एक और लेक्चर हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है, कोई वरना ठीक आज ही हो जाता है तो वेल एंड गुड। थैंक यू सर। ठीक है, मैं करवा देता हूँ आपको। अच्छा, ये जो है ना हम लोगों ने आपका जो है ना वो कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने फिज़िकल लेक्चर्स में की थी, तो मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको जो है ना थोड़ा-सा जल्दी कर लेते हैं। जो आपके पास अ, ऑनलाइन हुई है तो उसको मैं थोड़ा-सा टाइमली जो है ना उसको हम उसको देख लेंगे। तो हमने इनको इस इंट्रोडक्शन था, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, किधर-किधर हम डिस्कस करें, फिर हिस्ट्री थी। फिर फिर ये जो है आपके पास स्टैटिस्टिक्स का जो है ना वो सारा वो था कि हम लोग इसको जो है ना एज़ अ प्रोफेशनल इंजीनियर कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं। हमारी इवन के जो आप रिज़ल्ट जो बनाते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और इसके अलावा फिर जो मेन वो चीज़ थी वो थी आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो इंजीनियरिंग यूज़ होती है वो क्या, उसका क्या फ़ंक्शन है, और वो मैंने आपको बताया था ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट डायमेंशन, टॉलरेंसेस और टाइप ऑफ मटेरियल और फैब्रिकेशन प्रोसेस कंट्रोल में जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी वाइडली एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, तो ये एक हमारे पास ये स्लाइड थी। तो इसके अलावा हमारे पास जो स्लाइड 2 थी, इसमें हम लोगों ने ज़्यादा जो है ना वो जो टॉपिक किया कवर किया हुआ था कि आपने किस तरह जो है ना वो साइंटिफिक जो नोटेशन है या साइंटिफिक डाटा है, उसको किस तरह देखना है, ठीक है? उसके लिए क्या आपके पास वो होती है, तो हमने कुछ बैच प्रोडक्शन और कुछ अ, कंटीन्यूअस फ्लो के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है ड्रग जो है अगर आप किसी ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो है ना वो किस तरह जो है ना आप उसकी परसेंटेज देखते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, उसकी जो है ना वो ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो सारी सारी कैलकुलेशंस होती हैं,
फिर उसके बाद जो है ना वो एक चीज़ को जो है ना वो जो है ना वेरिएशन उसकी देखी जाती है, डिफरेंट मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट आपको जो है ना वो डाटा मिलता है। जैसे अभी आप देख रिसेंटली जो वैक्सीन आ रही है कोरोना की, उसकी भी जो है ना वो डाटा अगर आप देखें किसी मुल्क में कुछ आता है, किसी मुल्क में कुछ और आता है। इसकी सारे को जो है ना कलेक्ट करके एक जो है ना एक जो है ना एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना आपको मैंने बताया कि सारा जो है ना स्टैटिस्टिक्स के बेस पे, ठीक है। तो ये इसे एक इम्पोर्टेंट आपका जो है ना वो रोल है इसका स्टैटिस्टिक्स का हमारे डेली लाइफ के अंदर। तो इसके अलावा वेरिएबिलिटी मैंने बताया था, वेरिएबिलिटी आपकी होती है साइंटिफिक डाटा में आपको बताया था डिफरेंट सिटीज़ के अंदर या जो है ना डिफरेंट जब आपको जो है ना वो आप यूज़ करते हैं तो आपको मुख्तलिफ जो है ना वो डाटाज मिलते हैं। तो उसको जो है ना आपने किस तरह जो है ना इंटरप्रेट करना है, उसको किस तरह कंप्यूट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो आप हेल्प हो करती है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कोविड-19 की जो डीलिंग है आपके पास ड्यूरिंग स्टैटिस्टिक्स, अब आपको जो है ना अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आपके 5% है या 10% जो है ना आ रही है कोरोना की जो है ना इसमें डिस्ट्रिक्ट खोलना है, इसको नहीं खोलना। तो ये सारा का सारा स्टैट्स के बेसिस पे है सर। तो इसलिए जो है ना बताने का मकसद ये था कि ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना आपके पास सब्जेक्ट है। तो ये हर फील्ड के अंदर यूज़ होता है ये सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट हर फील्ड के अंदर यूज़ होता है। मेडिकल साइंस में चले वहाँ यूज़ हो रहा है, इंजीनियरिंग के अंदर है वहाँ यूज़ होगा, मैनेजमेंट के अंदर चले वहाँ भी यूज़ होगा। क्योंकि इसमें जो है ना आपको एक डाटा की जो इंटरप्रिटेशन है, उसके रिजल्ट्स हैं वो देने हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी की सारी जो है ना से रेलेवेंट हमने चीज़ें देखी थी। इसके बाद हमने एक डिस्कशन की थी पॉपुलेशन सैंपल्स के और प्रोसेसेस के बारे में कि आपके पास पॉपुलेशन क्या होती हैं, सैंपल्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो है ना आप एक पॉपुलेशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास टारगेट पॉपुलेशन है, आपने किसी भी सिटी की पॉपुलेशन से आप एक सैंपल लेके, क्योंकि आप जो है ना मैंने बताया आप हर बंदे के पास नहीं अप्रोच करते, इसलिए आप एक सैंपल लेते हैं। तो इस सैंपल को लेने के बाद जो है ना आप उसके अंदर जो है ना वो कैलकुलेशंस करते हैं, अपना जो है ना वो डाटा आपको जो है ना शेयर करते हैं। तो वहाँ से फिर आप जो है ना उसको जो है ना रिजल्ट्स निकाल, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल्स थी इससे रेलेवेंट। और फिर वेरिएबल का मैंने बताया था किस तरह हम वेरिएबल लेते हैं, मुख्तलिफ जो है ना आपके पास वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पे एसवी में डिफरेंट उसकी जो है ना कैटेगरी नेम्स हैं, इस तरह वैल्यूज़ हैं कि वो फीमेल ने किया, ये मेल ने किया, फिर उसके काउंट्स हैं। तो डिफरेंट आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं इस तरह, क्योंकि हमारे जो स्टैट्स के अंदर बड़ी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप बात करते हैं अ, किसी भी जो है ना वो अ, एज, हाइट और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाह रहे हैं आर्मी की या किसी फ़ोर्स की, तो उसकी जो है ना आप वेरिएबल्स आप ये ले सकते हैं कि उनकी जो है ना एवरेज हाइट कितनी है, हर बंदे की आप हाइट लें, उनका जो है ना वेट लें, उनकी जो है ना वो आप जो है ना वो एक्सपीरियंस लें, तो ये डिफरेंट आपका ना वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इस वेरिएबल्स को आप सेट करते हैं, आपकी जो स्टडी है उसके मुताबिक आप सेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ वेरिएबल्स की भी जो है ना वो टाइप्स हैं, आपके पास यूनिवेरिएट होता है। यूनिवेरिएट में क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो सिंगल वेरिएबल होता है कि ये तो आपके पास अ, मैनुअल ट्रांसमिशन होगा या ऑटोमेटिक, तो ये आपके पास सिंगल जो है ना वेरिएंट वेरिएबल है, उसको हम यूनिवेरिएट कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट है वो बाइवेरिएट है। बाइवेरिएट में आपके पास क्या होता है कि जो है ना आपके पास 2 वेरिएबल्स आए, तो हम जो है ना वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें, ये आपका सेल्स है, ये आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है। या आपके पास 70 जीएम वॉल्यूम है, ये 30 जीएम वॉल्यूम, तो ये आपके पास 2 वेरिएबल्स को आपने कंपेयर कर लिया और उसका जो आपने डाटा है उसको आपने ले लिया, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट मल्टीवेरिएट आ जाता है, इसमें आपके पास और भी बहुत से जो है ना वेरिएशन आ जाते हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जो है ना जब आप बात करते हैं, तो वो आपके पास मल्टीवेरिएट। इसी तरह मल्टीवेरिएट जो है ना आपके पास, हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जो आपके पास बाइवेरिएट होता है, जो हमने अभी पढ़ा है, वो भी जो है ना वो एक स्पेशल केस है मल्टीवेरिएट का, ठीक है। तो मल्टीवेरिएट में क्या होता है आपके पास वेरिएशन जो है ना वो ज़्यादा आती है, वेरिएबल ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ अगर आप देखें, तो यहाँ पे आप जो है ना वो अ, रिसर्च पेशेंट की हमने बात की थी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो मेजर करना चाह रहा है, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सेम कोलेस्ट्रॉल लेवल है ईच पेशेंट का। तो ये 3 डिफरेंट जो है ना वो वेरिएबल्स आ गए। तो इसी तरह आपके पास ये वेरिएबल जितना ज़्यादा बढ़ते जाएँगे, आपके पास उतनी ज़्यादा उसकी कैलकुलेशंस और इसी तरह उसकी जो है ना वो रिज़ल्ट्स निकालना आपके पास थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई थी कि आपके पास देखिए, ये आपको डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनको आपने लिया है, तो इसको जो है ना किस तरह आप देख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो उसको बनाया गया। तो
ये लोग इस तरह भी जो है ना आपके पास ग्राफ्स होते हैं, कैलकुलेशन जब आप इसको जो है ना ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, तो ये सारी की सारी जो है ना आपके पास वेरिएशंस है, मल्टी वेरिएबल जो है ना वो आपके पास यूज़ होते हैं। तो इसमें आपके पास फिर हमने जो ना उसके बाद डिस्कशन की थी, वो आपने डिस्कस की थी स्टैटिस्टिक्स के जो 2 ब्रांचेस हैं। एक तो आपके पास थ्योरेटिकल होती है, एक अप्लाइड होती है। तो अप्लाइड में आपके पास डिस्क्रिप्टिव आ जाती है, दूसरी आपके पास फंक्शनल आ जाती है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो है ना वो मैंने बताया था वो कि जस्ट जो है ना हम लोग ग्राफिकल जो आप मेथड यूज़ करते हैं वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। इसी तरह फंक्शनल जो है ना आपके पास फंक्शनल जो होती है वो क्या होती है, वहाँ उसको पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें फिर सैंपल लेते हैं। उसके बाद एक कंक्लूजन जो है ना कंक्लूजन करते हैं, तो इसको जो है ना फंक्शनल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आपके पास थीसिस स्टडी और थीसिस राइटिंग में जो है ना यूज़ करते हैं। ये आपके पास फंक्शनल स्टैटिस्टिक्स आ गई, और ये जो है ना आपके पास आपका सेकंड लेक्चर था। उसके बाद जो है ना वो जो थर्ड लेक्चर है आपके पास, तो उसमें जो है ना हमने जो है ना वो ज़्यादा ग्राफ के बारे में डिस्कशन की थी कि आपने जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, तो उसमें आपने जो डिफरेंट आपके पास ग्राफ्स होते हैं उसको आपने किस तरह जो है ना वो करना है। तो ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर वाइल्ड यूज़ होती है, आपकी इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपके पास क्या है कि डिफरेंट, मैंने आपको बताया था हमारे पास टाइप्स ऑफ जो है ना वो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो उस ग्राफ को जो है ना हम स्टडी करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो आपके पास स्टेम एंड लीफ है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर आपके पास इस तरह की आपके पास स्टडी है, इधर आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है 32 अगर आपने लिखा है, तो हम एक जो है इसको स्टेम बना लें 3 को, और ये जो आपके पास जो उसका लीव है उसको 2 लिख देंगे। इस तरह 30 भी है आपके पास, तो 0 को जो है ना हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह हम एक ग्राफ बना देते हैं। ये इसका मतलब ये 15 और 16 आपके पास है। फिर इसके बाद आपके पास जो उसके बाद जो है ना वो इस ग्राफ से आप ये देख सकते हैं, इसमें जो आपके पास वैल्यूज है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज नहीं है, तो आप इसको देख के बता सर सकते आपकी स्क्रीन स्टक हुई पड़ी है सर, ये मैपिंग वाले पर। हैं कोई भी है। जी सर, मेरे पास तो सर इधर मैपिंग वाला ही शो हो रहा है, उसके आगे नहीं शो हो रहा। यस सर, ग्राफ शो नहीं हो, मैपिंग शो हो रही है सर। अब देखिए आप हो रही है। जी, अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले वाली आई। जी जी, चलें इसमें जो है ना वो सेकंड मैंने वो गुजार दी है स्लाइड, तो वो आसान सी थी। अब ये जो है ना क्योंकि यहाँ से हमारा ज़्यादा ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसमें जो है ना डिफरेंट हम शुरू से कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हमारा हमारे पास टेबुलर जो है ना मेथड है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, जो है ना हमने बात की थी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने बात ये की थी कि इसमें डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं जो कि हम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेम एंड लीफ जो है ना डिस्प्ले है। तो आपके पास स्टेम एंड लीफ में क्या होता है कि पास जो है ना आप एक आपका फॉर एग्जांपल डिजिट है 15 16, जो कि यहाँ पे ऊपर जो है ना इसमें शो, यहाँ पे मेरे तो इसमें ये है शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर डिस्प्ले में जो है ना वो हो रहे हैं, अगर आप देखें बिल्कुल जो आपका टॉप राइट कॉर्नर है, तो वहाँ पे आपको ये शो हो रहे हैं। तो इस इन डिजिट्स को जो है ना हम बेसिकली स्टेम एंड लीफ की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस जो है ना इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना वो 15 का जो है ना डिजिट भी है, 16 का भी है, फिर 21 23 23, फिर 26 26, और इस तरह 30 32 और 41। करते क्या है यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये 32 का डिजिट है, तो इसको हम जो है ना वो स्टेम ले लेते हैं 3 को, और 2 को जो है ना हम लीव ले लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह डिस्प्ले करना आपके लिए थोड़ी सी आसानी के लिए जो है ना आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास स्टेम लीव का जो है ना वो जो है ना वो है ग्राफ्स है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें डेसिमल की अगर आप बात करते हैं, अगर आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं 24 ये 0.1 है, तो 24 का आप यहाँ पे स्टेप ले लेंगे और ये 0.1 को आप लीव ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने बताना होता है कि इसका जो जो वो है ये है वो किस तरह है, ऐसा आपने बताना है कि ये इस तरह आपने इसको शो करना है, ठीक है। ये जो पूरा आपके पास डाटा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं 23.2 का जो है ना लीव ले लेंगे, 23 का आप स्टेप ले लेंगे, इस तरह ये सारे डाटा आप तो यहाँ पे लिख लेंगे, और ये बाकी डाटा आपके पास यहाँ पे ये आ जाए, ठीक है।
तो इस तरह आप इसको इजी जो है ना वो लिख सकते हैं आसानी के लिए आप। तो ये आपके पास मैंने लिखा एक आसान सा जो है ना वो ग्राफ है या जो है ना डिस्प्ले है बेसिकली डिजिट्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये आपका इस तरह एक ADB ग्राफ है डिस्प्ले वो बस फैमिली में। ये आप देखिएगा बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अगर आप यहाँ देखें जो आप मोर देन जो है ना ये 140 वैल्यूज़ हैं। ये 140 वैल्यूज़ को जस्ट आपने इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद आप इससे जो है ना वो वैल्यूज़ निकाल सकते। इसमें आप देख सकते हैं कि आप 4 के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन 140 वैल्यूज़ जो डिफरेंट अलग-अलग करके लिखी हुई हों, वो आपको इंटरप्रेट करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप इस फॉर्म में लिखी हुई होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आप इसका कंक्लूजन जल्दी निकाल सकते हैं। तो आप इसको इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो है ना वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना आपके पास वैल्यू ज़्यादा है 4 सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना आप कोई भी जो रेलेवेंट से जो है वो कैलकुलेशन है उसको आप या आप जो निकालना चाह रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह जो है ना आपको अगेन वही आपके पास लीव डिस्प्ले आ गया। उसके बाद डॉट प्लॉट्स हैं। डॉट प्लॉट्स मैंने आपको बताया था कि आप जो है ना कोई भी जो है ना डॉट प्लॉट्स के अंदर आप एक सीरीज ऑफ वो ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, उसके फिर आप जो वैल्यूज होते हैं उनको जो है ना आप पुट करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो ग्राफ शो कर रहा है 0 की वैल्यू है, फिर 1 की इसके पास 3 वैल्यूज हैं, फिर 2 की इसके पास 6 वैल्यूज हैं, फिर 3 वैल्यूज, फिर 2 4 की 5 की 6 की, फिर 7 की 8 9 10 की कोई भी नहीं है, फिर 11 की है। तो आप इसको ना सिर्फ एक जो है ना आप डिजिट को कोई भी अगर डिजिट है फॉर एग्जांपल 5 डिजिट है तो आपने 5 डिजिट आपके पास एक दफ़ा है तो यहाँ पे आप एक दफ़ा प्लॉट लगा देंगे। तो ये एक आपके पास डॉट प्लॉट का जो है ना वो जो है ना वो ग्राफ आता है। ये भी अगेन जो है ना आपको इजी बहुत सारा डाटा है आपके पास तो आप उसको आपको इंटरप्रेट करना और फिर उसको स्टडी करना आपके लिए आसान है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपके पास डाटा है बहुत जो है ना वाइड डाटा है तो उसको अगर आप जो है ना वो इस तरह पुट कर देते हैं तो ये आपको जो है ना ईज़ी जो है ना हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो वैल्यूज़ जहाँ पे ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे क्लस्टर जहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको क्लस्टर ज़्यादा नज़र आ रहा है या आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप इसमें जो है ना वैल्यूज़ को जो है ना वो कर सकते हैं कि जो है ना कि भाई ये चीज़ यहाँ पे इसको जो है ना ले रहे हैं, इसको यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अगेन जो है ना आपके पास डॉट प्लॉट का वो था। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि आप जो है ना जितनी भी आपके पास लिमिट्स होती हैं जैसे कि यहाँ पे लिमिट्स क्लास लिमिट है 5 10 10 15 तो कितनी ज़्यादा है 1 है या 2 है या 4 है इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं परसेंटेज जिसको आप बेसिकली जो है ना वो ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 800 जो है ना वो मेल और जो टोटल पीपल हैं उसमें फ्रीक्वेंसी जो है ना वो क्या होगी 446 पे आपके पास फॉर एग्जांपल मेल है और आपके पास 34 फीमेल्स है। तो ये भी जो है ना आप स्टडी करते हैं बाद औक़ात आपको ये काम आती है प्रेजेंटेशन जो है ना कि आप परसेंटेज भी इस तरह दे सकते हैं 100 में से 4 800 में से 4.6 तो आप ये परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फिर आपके पास ये परसेंटेज फीमेल है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना बेसिकली होती है कि आपके पास जो है ना वो कितनी जो है ना पॉपुलेशन आ रही है, किस जगह पे कितने लोग हैं या कितने पे कितनी जो है ना जो है ना फ्रीक्वेंसी आपकी जो है ना वो रहती है। तो ये बेसिकली शो करते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। ठीक है, बड़ी आसान सी है। इसके बाद अगर बॉक्स प्लॉट है तो बॉक्स प्लॉट मैंने आपको बताया था कि आपके पास होता ही है कि आपके पास जो है ना 4 जो है ना सेगमेंट्स आप बनाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट होता है। फिर आपके पास ये पिंक से जो आपको शेड आ रही है आपके पास सेगमेंट आ गया सेकंड जो है और इसके बाद थर्ड जो है ना आपके पास ये फॉर्म आ गई और ग्रीन से जो आपको नजर आ रही है। फिर जो है ना फोर्थ आपके पास सर ये आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। अब आ रही है, देखें अब आवाज आ रही है। जी सर। अच्छा, तो इसमें जो है ना वो थोड़ा सा पता नहीं माइक का इशू है या क्या है। तो बहरहाल इसमें जो है ना आपके पास जो हम डिग्री ऑफ डिस्पर्शन है बेसिकली वो शो करते हैं और जो है ना आउटलायर्स जो होते हैं इसके अंदर जो है ना वो हम जो है ना वो हमें पता लग जाते हैं। तो ये जो ना बॉक्स प्लॉट जो है ना ये भी वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रुप ऑफ जो है ना न्यूमेरिकल डाटा की। तो इसमें क्या होता है इसमें जो है ना हम जो है ना थोड़ा सा विस्कर्स बनाते हैं या बॉक्सेस जो कह सकते हैं या जो है ना इसको हम क्वार्टाइल जो है कहते हैं कि मतलब ये आपके पास लोअर क्वार्टाइल है मतलब 4 जो है ना क्वार्टाइल में हम बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसी भी डाटा को।
मतलब ये आपके पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक डाटा शो हो रहा है, यहाँ इस डाटा को हम लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपके पास एक फर्स्ट क्वार्टाइल जिसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो इस यहाँ ये पिंक शेड में आपको एक डाटा नजर आ रहा है, ये भी जो है ना हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल आ गया। फिर आपके पास ये थर्ड क्वार्टाइल है, और ये आपके पास लास्ट और जो है ना जो है ना ये जो है ना आपके पास सबसे अपर जो है ना क्वार्टाइल है आ गया, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये चार हिस्सों में बेसिकली हम डाटा को जो है ना वो तकसीम कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें, ये आपके पास 16, 6, 5, 15, 19, 21, 24, 38, 47, 55, 26, 65, 78, ये डाटा आपके पास। तो आपने इसको जो है ना फर्स्ट जो है ना वो दो जो आपके पास लाइन है उसको आपने यहाँ तक जो है ना वो डिजिट को जो है ना आपने यहाँ तक जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या इसको जो है ना लिमिट बना दी। फिर आपने इसकी लिमिट यहाँ तक बना दी इन 3 डिजिट के साथ, फिर इसका 3 के साथ, फिर आपके अगेन 2 2 के साथ। तो ये अपर एक्सट्रीम है, ये विस्कर्स है आपके पास ये, और ये आपका विस्कर्स है ये लोअर एक्सट्रीम में है। तो ये इस तरह आप बॉक्स जो है ना वो बॉक्स प्लॉट को जो है ना। फिर अगर बार चार्ट आ जाते हैं, बार चार्ट आपको जो है ना वो पता है किस तरह आप जो है ना फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है ना इसको जो है ना वो जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसके बाद बार ग्राफ्स हैं। फिर पेट्रो चार्ट्स में क्या होता है कि आप जो है ना वो जो है ना लाइन ग्राफ को और जो है ना बार चार्ट को जब आप कंबाइन कर लेते हैं तो आपके पास पेट्रो चार्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें जो है ना वो क्या होता है कि जो है ना वो बार्स की और जो है ना लाइन जो एक वो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आगे पास आया था, इसमें जो है ना आपको पता चल जाता है कि कौन सी जो है ना वो किस तरफ जो है ना हमारे पास ट्रेंड जा रहा है, और किस तरह जो है ना वो ये बेसिकली जो है ना क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक बड़ा जबरदस्त टूल है, जिसको आप बाइटली यूज करते हैं अगेन जो है ना आपकी जो है डिस्क के अंदर यूज होता है ये। ठीक है, और उसके बाद सर्कल ग्राफ हैं। ठीक है, ग्राफ पाई चार्ट वगैरह आ जाते हैं, ये भी जो है ना आपने देखे होंगे अक्सर। जो है ना आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसकी जो है ना वो कितनी सेल है, इस ना कौन जो है ना ज़्यादा जो है ना वो किसमें जो है ना मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, किसकी कम है, किसके शेयर ज़्यादा है, किसकी कम है। तो अब इसको पाई चार्ट्स के फॉर्म में, जो सर्कल्स की फॉर्म में जो है ना इसको शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद हिस्टोग्राम्स हैं। हिस्टोग्राम भी आप जो है ना वो जो है ना इसी तरह से बार चार्ट होते हैं, इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको डिफरेंट किस तरह है तो ये भी मैंने आपको बताया था इन डिटेल। और यही जो है ना आपकी असल में एग्जाम्पल भी थी, तो सॉरी असाइनमेंट भी थी, तो जो आपने सबमिट करानी है कल तक। तो ये आप जो है ना इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे पास जो थर्ड जो है ना हमारे पास फोर्थ स्लाइड जो है ना, उसमें जो है ना हम लोगों ने थोड़ा सा जो डिस्कशन की थी मीन मीडियन की वेरिएंट के बारे में हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, तो आपने जो है ना बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब डाटा आ जाता है, डाटा आने के बाद जो है ना फिर हमने देखना ही होता है उस डाटा के दरमियान में, या उसके बाद उसकी मीन क्या है, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हम उसको चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना वो चेक करते हैं। तो अब इसमें जो है ना वो मीन के बारे में पढ़ा था कि मीन जो है ना आपके पास जो है ना वो ये जो है ना मीन आपके पास जो है ना वो वैल्यूज वो होती हैं जो आप जो दरमियान की वैल्यू एवरेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने मोस्टली बार बार पढ़ा भी है, चीज़ें सारी मीन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो मीन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो उससे आप डिवाइड कर लेते हैं, उसको ऐड करने के बाद आप वैल्यू मीन के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आसान सा जो है ना वो है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपका। और इसमें कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं, कुछ इसकी जो लिमिटेशन है इसको अगेन जो है ना आप पढ़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ा जो लिमिटेशन वो यही है कि जब आउटलायर आउटलायर बेसिकली मैंने आपको बताया था उस डाटा को कहते हैं कि जिस डाटा के अंदर जो है ना वो फॉर एग्जांपल जो है ना आप जो है ना सारे के सारे जो है ना वो एज ग्रुप के हैं, 30 ग्रुप के हैं, जो है ना वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं। तो आउटलायर आप में से वो होगा कोई जो है ना एक हम डाटा को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई कितनी जो है ना एज के लोग आते हैं और कितने लोग। अब वो जो है कि आपकी ही क्लास में, मतलब आपकी क्लास में तो नहीं होता लेकिन बाज़ औक़ात होता है ऐसे ही जो है ना वो बाज़ एमएस लेवल पे या पास ऐसी लेवल पे आता है कि 40 इयर्स का या 50 इयर्स का कोई स्टूडेंट आ जाता है। अब वो जो स्टूडेंट की जो एज है वो चूँकि एक बहुत ज़्यादा इस डाटा से हटी हुई है, तो वो उसको जो है ना आउटलायर जो है ना वो डाटा कहेंगे। मतलब इसकी जो एज होगी इसमें आउटलायर होगी हमारे लिए, जो है ना डाटा को जो मीन निकालने होंगे तो वो डिस्टर्ब कर लेगी, ऑब्वियस सी बात है वो डिस्टर्ब करेगी। और इस तरह जैसे आपके ज़्यादातर बच्चों के जो है ना 60 के करीब नंबर आ रहे हैं एवरेज में, और एक बच्चा ऐसा है जिसके जो है ना वो 90 के करीब आया था। तो वो जो 90 का जो डिजिट के वाला जो स्कोर होगा उसको जो है ना आउटलायर कहेंगे, उसकी वजह से सारी सारी जो एवरेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो इस तरह की जो है ना आप जो है ना इस तरह केसेस में मीन को जो है ना हम थोड़ा सा वो जो है ना वो नहीं लेते, मीन की जो वैल्यूज हैं उसको हम, क्योंकि मीन उससे खराब हो जाता है, दरमियान की वैल्यू नहीं आती, इस वजह से मीन को जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना वो अवॉइड करते हैं इस तरह के। फिर इसके बाद हम मीडियन का एक जो है ना मेथड यूज करते हैं। मीडियन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी जो दरमियान की वैल्यूज हैं आप उसको लिख लेते हैं सेट को, जो उसकी जो मिडल की वैल्यू है उसको जो है ना आप, जो है ना वो मीडियन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है ना इवन है, अगर आपके पास ऑड है तो इसमें तो आसान है कि आप दरमियान की वैल्यू दे दें। अगर आपके पास जो है ना वो जो है ना आपके पास जो है ना वो इवन आ जाता है सेट, जैसे इस केस में है, इस केस में क्या होगा कि आप जो है ना जो दरमियान की दो वैल्यूज हैं 56 होगा और 57 होगा, इन दोनों वैल्यूज को ले लेते हैं, फिर इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो उस दरमियान की जो वैल्यू होती है उसको फिर आप जो है ना वो ले लेते हैं कि भाई ये आपकी दरमियान की वैल्यू। ठीक है, एवरेज जो बेसिकली निकालेंगे, इससे जो है एवरेज निकालने से बहुत सारी जो है ना वैल्यूज आप फिर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर मोड है। ठीक है, मोड फिर अगेन जो है ना आपके पास आ जाता है कि आप जो है ना वो ज़्यादा जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, जैसे यहाँ 54 आ रहा है, उसको आप कहते हैं यहाँ पर जो मॉड है आपके पास जिसकी ज़्यादा होती है उसको आप जो है ना मॉड कहते हैं। लेकिन अगेन ये भी जो है ना वो जो है ना वो आपके पास शो नहीं करता कि आपका दरमियान की वैल्यूज़ हैं, तो इसकी अगेन लिमिटेशन आ जाती है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि एवरेज ईयर क्या है रिटायरमेंट की, तो यहाँ पे लोग तीन जो बंदे हैं 54 में रिटायर हो रहे हैं, बाकी 56, 57, 58 पे दो, 60 पे दो हो रहे हैं। यहाँ पे जो मोड होगा 54 हो जाएगा, तो आप नहीं उसको जो है कह सकते कि ये दरमियान की वैल्यू। तो ये आपके पास जो है ना कुछ लिमिटेशन हैं इस तरह मोड की, मीडियन की भी अलग जो है ना वो जो है ना आपके पास आ जाती है, इस तरह मीन की लिमिटेशन है। तो इसके बाद फिर हम क्वार्टाइल्स को जो है ना वो डिस्कस मैंने आपको पहले किया था, जैसे हमने जो है ना बॉक्स प्लॉट में जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी, क्वार्टाइल्स को जो है ना भी हम 4 हिस्सों में जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना डिवाइड करने के बाद अपर मीडियम और आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा, Q1 सेकंड क्वार्टाइल, फिर अपर थर्ड क्वार्टाइल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, इससे जो है ना आपको डाटा को जो है ना काफ़ी इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, इनकी अलग अलग जो है ना वो हर किसी एप्लीकेशन है। फिर इसमें ट्रिम बीन की बात भी की थी हमने कि ट्रिम बीन में क्या करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता ही है कि ये वैल्यूज आ रही हैं 26 तक, अब ये आपके पास आउटलायर आ गया, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास सारी करीब करीब वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना 50 का जो डिजिट है या दूर से एक डिजिट आपको नजर आ रहा है, तो इसमें फिर आपके पास होता ही है कि हम जो है ना वैल्यूज को ट्रिम कर लेते हैं। तो गिवन होता है कि अगर आपके पास 10% है या 20% है, जो भी एग्जाम्पल आपने की थी इसके बारे में डिटेल में आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना होगा ये कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है उसको हम रिमूव कर देंगे, और इस तरह जितनी भी आप 20% है तो आप दो डिजिट्स को कर लेंगे, इस तरह 30 है तीन तीन डिजिट्स हो जाएंगे, डिफरेंट उसमें डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद जो है ना आप मीन की वैल्यू निकाल लेते हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको भी हमने निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया, अब इसके अंदर जो वैल्यूज बाकी बची इसके जो है ना हम मीन ले लेंगे, तो हमको कहेंगे ट्रिम मीन जो है ना आपके पास वो 22 है, लेकिन जो मीन डिफरेंट वो दूसरा आया था आपके पास 23.8 आया था। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रिम मीन की जो है एग्जाम्पल है। तो अब आपके पास जो है ना वो अ, इसमें जो फिफ्थ लेक्चर है और सिक्स लेक्चर है, तो वो मैं आपको जो है ना टाइम खत्म होने वाला है, हमारे पास 4 मिनट है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना सेशन में आपको मैं करा दूंगा। कल हम सेशन रख लेते हैं एक और, उस सेशन में सर जो है वो तो उसमें हम कर लेंगे। क्वेश्चन सर एक ये है जी कि जी सर पेपर जो है, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? अभी हमने ये सारा देख लिया कि पेपर का सर मतलब किस तरह का मोड होगा, पेपर में पेपर में किस तरह देखें के क्वेश्चन टाइप क्या जी, होगा? तो देखें ना, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स कराई हैं अभी, जैसे ये आपने एग्जांपल्स देखी हैं, ट्रेंड मीन की वैल्यू आपने निकाली है, तो ये आपके पास क्वेश्चन ही है। ये जैसे ये आपने निकाला, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है ना इसको जो है ना ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, तो ये से आप देख सकते हैं, इधर आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके पास मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, तो ये आपको एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द मीन ऑफ ऑटो स्क्रीन आल्सो शो हो रहा है, फाइंड स्क्रीन में क्या हो रहा है? जी। सर कोई ये नजर स्टक नहीं है, आ मैपिंग वाली स्टक है। स्टक है अभी भी? जी सर, अब फिर स्टक होगी ये मैपिंग वाली स्लाइड। आप नजर आ रही हैं? नो सर, देखें आप आ रही, नो सर। ये असल में ना आपके पास जो ना जो मैं एग्जांपल्स कराई है ना आपको,
तो ये सारी की सारी एग्जांपल जो है ना बेसिकली आपका क्वेश्चंस हैं, इसी से रेलेवेंट आप जो है ना एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका जो है सर ना रिक्वेस्ट ये है कि आपको भी पता है सर कि ऑनलाइन तो स्टडीज के बाद फिजिकल एग्जाम देना में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो सर उसमें रिक्वेस्ट ये है कि सर एक तो हमें थोड़ा सा सिलेबस स्पेसिफाई कर दें कि मतलब जितना सर लिमिटेड हो सकता है कि इतने लेक्चर्स में से होगा, और दूसरा सर कोई हमें बुक स्पेसिफाई कर देंगे जिसमें से क्वेश्चंस आने हों, मतलब पॉसिबली। तो सर देखिए तैयारी हो स्टडीज भी हमारी एक लिमिटेड हुई होती है। जी, तो इसमें देखें आपको मैंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही जो है ना वो चीज़ें हम लोगों ने की है और ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। मीन, मीडियन, मॉड जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले भी की हुई है। बार चार्ट से ग्राफ ऐसी चीज़ें जो आप करते रहे हैं, तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी जो आपके पास 4 5th स्लाइड है तो वो जो है ना इसमें बाकी मैं ये है कि आपको जब मैं पेपर बनाऊँगा उसमें मज़ीद आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँगा कौन सी स्लाइड स्किप कर दें, कौन सी आपने करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना सारी डिस्कस करूँगा। लेकिन आपको जो है ना वो जो है ना वो सर आसानी पेपर की होगा। तैयारी हम इन स्लाइड में से ही करें या किसी बुक में जी, से जी। करें सर? ये अगर आप स्लाइड्स को जो है ना सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई आपको वो नहीं इश्यू नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है? चलें अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।